जय हिंद मेरे रसगुल्लों। आप सभी को एक बात पता ही होगा कि क्लास 6, 7 और 8 की जो बुकें हैं उन्हें चेंज कर दी गई है, उन्हें बदल दिया गया है। न्यू बुक आप लोगों को जो है स्कूल के माध्यम से मिला होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको 5 से 10 दिन के अंदर में आपको स्कूल के द्वारा वितरण कर दिया जाएगा। आज का जो ये वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है हमारा मैथ का, अध्याय 1 परिमेय संख्या, उसे पढ़ाने वाला हूं, जो हम लोग का न्यू बुक का चैप्टर है। ठीक है, पहला नंबर। और आपको मैथ नहीं आता है ना समझ में, आप बिल्कुल कमजोर हो मैथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका इसमें गलती नहीं है, समझाने वाला का गलती है मेरे भाई। तो आज से मैं इस बात का वादा करता हूं कि आपको मैथ सिखा करके रहूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान पूर्वक इसे देखें और आनंद लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके कि कौन कौन सी संख्याएं होती है, कौन सी संख्याएं की क्या गुण है। ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर संख्याओं के बारे में हम लोग नहीं जाने और फिर चले गए क्वेश्चन करने, क्वेश्चन आंसर करने, तो फिर वहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम है कि इन संख्याओं के बारे में जानना। जैसे कि आप घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए क्या है, ईंट की जरूरत पड़ता है, पत्थर की जरूरत पड़ता है, बालू की जरूरत पड़ता है, छड़ की जरूरत पड़ता है। तो इन सभी सामग्रियों को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग ये परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि बाबू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनती करो। ठीक है ना, गिनती संख्या सिखाई गई होगी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से गिनती की संख्या सिखाई गई होगी। तो इस संख्या का भी तो कुछ नाम है। इस संख्या को हम लोग क्या ही कहते हैं, इसका नाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो भैया जो गिनती का संख्या होता है 1, 2, 3, 4, इसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। इसको क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं। इसे हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्याएं। तो आपको एक बात पता चला कि जो हमारा गिनती का संख्या होता है, जो हम लोग बचपन में गिनती किए थे 1, 2, 3, 4, इस सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फिर आपको कुछ दिन बाद पता चला होगा, कुछ समय बीता आपका, तो आपको पता चला कि ओ आपका जीरो भी तो है, जीरो भी तो एक संख्या है। तो सोचो मेरे भाई, जीरो अगर हम लोग इस प्राकृत संख्या में जोड़ दें, जीरो का अगर हम लोग इस प्राकृत संख्या में जोड़ दें, तो इस संख्या के क्या नाम देंगे। जो ये हमारा प्राकृत संख्या जो था, गिनती की जो संख्या थी, इस संख्या में हम लोग अगर हम लोग जीरो को जोड़ दें, तो इस संख्या का क्या नाम रखेंगे। तो मेरे भाई, इस संख्या का नाम होता है पूर्ण संख्या। इस संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं इस तरह की संख्याओं को। ठीक है, फिर आपका कुछ समय बीता, आप 5 क्लास में 6 क्लास में पहुंचे, तो आपको पता चला कि निगेटिव संख्याएं भी होती है। यानी कि आपका जो माइनस में संख्याएं होती हैं, वो भी तो हमारा एक संख्या है ना। यानी कि नकारात्मक संख्याएं, यानी कि माइनस का मान लीजिए 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, इस प्रकार से भी तो हमारी संख्याएं हैं, जिसमें निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं हैं और जीरो भी शामिल है। फिर हमारा धनात्मक भी संख्याएं शामिल है। यानी कि अगर ये पूर्ण संख्या में अगर हम लोग निगेटिव संख्या ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। और एक बात आप लोग जान ले मेरे भाई, ये जो चैप्टर हमारा परिमेय संख्या है, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूर्णांक संख्याएं। जिसको ये पूर्णांक संख्या अच्छा से पता है ना कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उसको ये परिमेय संख्या बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप समझ गए कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है, जिसमें हमारा ऋणात्मक संख्या हो, जीरो हो और प्लस यानी कि धनात्मक संख्या, ये सभी संख्याएं हमारा क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है।
अच्छा, एक बात और सोचिए, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, यानी कि कुछ ज्यादा ही कंसेप्ट की तरफ सोचो मेरे भाई। क्या ये पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्या में हमारा प्राकृत संख्या है? बोल सकते हैं, इसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, तो पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या है ना, यहाँ एक से जब चालू हुआ हमारा नंबर तो क्या हुआ, इसमें तो हमारा प्राकृत संख्या आ गया, यानी कि पूर्णांक संख्या में हमारा प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, क्या पूर्णांक संख्या में हमारा पूर्ण संख्या है? तो एकदम है। देखो भाई, जीरो से अगर हम लोग शुरू करें, जीरो से शुरू करें हम लोग, तो पूर्णांक संख्या में हमारा क्या है, पूर्ण संख्या भी है ना, ऐसा हो सकता, बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन इसको जरा उल्टा सोचो, क्या अगर हम लोग पूछे क्या प्राकृत संख्या के अंदर, प्राकृत संख्या के अंदर सभी के सभी पूर्णांक संख्या है? सभी के सभी पूर्णांक संख्या है क्या प्राकृत संख्या के अंदर? तो आप बोलिएगा सर नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंदर निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती है, जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं, इस प्राकृत संख्या के अंदर तो ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो यानी प्राकृत संख्या के अंदर हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग कहेंगे कि प्राकृत संख्या के अंदर सभी के सभी पूर्ण संख्याएं भी नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं में क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, और प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आपको ये संख्याएं समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग आगे बढ़े और मतलब कि जैसे 8 क्लास में है तो परिमेय संख्या पढ़ना चालू किए, तो परिमेय संख्या को कैसे, तो देखिए 2/3 लिखा मैं, यहाँ पे लिख दिया 4/5, 6/7। तो ये जो बटा के रूप में है संख्या, इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, मान लो कि लिख दिया हम 4/9, माइनस में 4/9, 0/2। तो ये सभी संख्याएं हमारा क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हमारा संख्या रहेगा उसे हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या का कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, आप यहां तक नोट कर लें, फिर हम आपको ऊपर जगह ऊपर लिखते हैं, नीचे शायद आपको नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए नोट कर लिए होगिएगा। अब हम कहेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में आप घबराइएगा नहीं कि सर P/Q क्या है। ठीक है ना, तो अब हम आपको आगे बताते हैं इसी चैप्टर में। तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, और P जहां, तो ऐसे लिखिए, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या हो। क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, और Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो। अब इसका मतलब सिंपल समझिएगा, जैसे हम लिखते हैं 4/9, तो ये 4/9 क्या है, 4 क्या है, यहाँ पे P है, P का मतलब हो गया 4, और Q का मतलब क्या है, यहाँ पे 9 है। तो क्या P जो ये हमारा 4 था, 4 क्या पूर्णांक संख्या है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर पूर्णांक संख्या तो 4 है, और 9 क्या पूर्णांक संख्या है, तो 9 भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि ये जो नंबर 4/9 है, ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम लिख देते -3/7, और फिर पूछते कि आप बताइए कि ये क्या परिमेय संख्या है, तो आप कहते एकदम सर परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि माइनस वाला भी हमारा जो ये संख्या है, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये भी तो हमारा पूर्णांक संख्या है, और साथ भी हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। अभी आपको बताए थे कि पूर्णांक संख्या कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, तो आपको समझ में आया, ये माइनस वाला भी हमारा क्या है,
हमारा परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम बोलते कि 0/2 क्या हमारा ये परिमेय संख्या है, तो फिर आप कहते कि सर परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 0 भी तो हमारा पूर्णांक संख्या है, 0 भी तो हमारा पूर्णांक संख्या में आता है, और 2 भी हमारा क्या है, पूर्णांक ही संख्या है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा परिमेय संख्या है। क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं 2/0? तो कहोगे सर ये भी परिमेय संख्या है। जरा लेकिन सोचना मेरे भाई, ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये दोनों पूर्णांक संख्या होते हुए भी ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे भाई, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है ना कि Q कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये जो हमारा 0 है ये किसका वैल्यू है, Q का, और Q कभी 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो हमारा परिमेय संख्या ये नहीं होगा। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या का उदाहरण अगर देना हो तो 4/9 बोलेंगे, माइनस का 3/7 बोलेंगे, इसी प्रकार से 5/10, अब 5/10 बोल दो, ठीक है, 0/2 कह दो। ये सभी हमारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और भी इधर आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है, जो बटा के रूप में हो और दोनों क्या हो, P और Q पूर्णांक हो। लेकिन साथ ही साथ ध्यान देना होगा जो ये हमारा Q है, ये नीचे जो नंबर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाटा के रूप में कभी भी नीचे 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।